नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम गुप्ता एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इनमें से कई सारी चीज़ें एग्जामिनेशन में पूछी भी जा चुकी हैं और पूछी भी जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ टैक्स और उनके अर्थ जानते हैं। कितने प्रकार के कर लगते थे, उन करों का अर्थ क्या होता था। पहला, बली। ठीक है दोस्तों, बली टैक्स। अब ये टैक्स क्या था, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टैक्स था जो कि गुप्ता एम्पायर के वक्त में लगता था। ठीक है, एंड इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये टैक्स किस प्रकार का टैक्स था, जिसको बली टैक्स कहते थे। अ टैक्स लिवाइड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड कैटल ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। जो कैटल होते थे, मतलब मवेशी होते थे, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होती थी, उसके ऊपर यह टैक्स लगता था। इट वॉज ओरिजिनली अ वॉलंटरी ऑफरिंग टू द किंग। शुरू में लोग इसे अपनी इच्छा से राजा को देते थे, लेकिन बाद में जाकर इसे मैंडेटरी मतलब कंपलसरी बना दिया गया था। तो बली के बाद आता है भोग। भोग एक तरह का टैक्स होता था जो कि विलेजर्स के द्वारा राजा को पीरियोडिक मतलब समय दर समय सप्लाई की जाती थी। किसकी? फ्रूट्स मतलब फूल, फल और फायरवुड की। ठीक है, तो बली हो गया, बली के बाद हो गया भोग। ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट टैक्स थे। उसके बाद आता है शुल्क। शुल्क मतलब एक तरह का आप कह सकते हैं कि चुंगी टैक्स। ठीक है, जो कस्टम टैक्स होता था, जिसे टोल टैक्स कहते थे, उसको कहते थे शुल्क। शुल्क के बाद आता है भाग। ठीक है, ये जो एग्रीकल्चरल लैंड पर टैक्स लगता था उसको कहते थे भाग, जो कि प्रोडक्शन का 1/6 होता था, वो एज अ भाग टैक्स के तौर पर राजा को देना पड़ता था। उसके बाद आता था उपरीकर। उपरीकर क्या होता था? जो एग्रीकल्चरल टैक्स लगते थे, मतलब जो एग्रीकल्चरल टैक्स किसानों के ऊपर लगाया जाता था, वो होता था उपरीकर। याद रखिएगा, भाग तो जो आपने प्रोड्यूस किया है वो एज अ 1/6 आप राजा को देंगे, और उपरीकर था जिसे एग्रीकल्चरल टैक्स कहा जाता था। हिरण्य कहते थे वो टैक्स जो कि कैश अर्थात कह सकते हैं गोल्ड में पे किया जाता था। दिस वॉज अ टैक्स पेड इन कैश या गोल्ड। कारा क्या होता था? ये एक तरह का इर्रेगुलर टैक्स था जो कि विलेजर्स से, गांव के रहने वाले लोगों से चार्ज किया जाता था। ठीक है, ओके, नाउ अब बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे की तरफ। तो बलि, भोग, शुल्क, भाग, उपरीकर, हिरण्य एंड कारा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है उद्रंग। उद्रंग एक तरह का सोशल सिक्योरिटी टैक्स होता था, उद्रंग। और एक होता था हलीव कर। हलीव कर क्या होता था कि जो लोग हल का इस्तेमाल करते थे, मतलब जिन किसानों के पास हल होता था और वो हल का इस्तेमाल करते थे खेती के लिए, तो हल पर जो लगने वाला टैक्स होता था उसको कहते थे हलीव कर। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टैक्सेस थे जो गुप्ता एम्पायर के दौरान लगाए जाते थे। अब हम लोग कुछ ज़मीनों के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला ज़मीन जिसे कहते थे क्षेत्र। क्षेत्र मतलब क्या होता था? कल्टीवेबल लैंड, जहाँ पे जिसे कह सकते हैं उपजाऊ लैंड। फिर होता था खिल, इसका अर्थ होता था बंजर भूमि, वेस्ट लैंड। फिर अपरहता, अपरहता जंगल को भी कहते थे या कह सकते हैं बंजर भूमि को भी कहते थे। वस्ती, वस्ती का मतलब क्या होता है? जहाँ पर रहने योग्य भूमि थी। इसको सिंपल याद कर सकते हैं आप बस्ती के तौर पर, क्योंकि बस्ती जहाँ बस्ती है मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, तो वस्ती वो होता था जिसे हैबिटेबल लैंड कहते थे। और एक होता था गप्ता सरहा, जिसे चारगाह भूमि कहते थे, पेस्टल लैंड। तो ये 5 तरह की भूमि का नाम याद रखिएगा। क्षेत्र जिसे कल्टीवेबल लैंड कहते थे, ठीक है। खिल जिसे बंजर भूमि कहते थे, या कहीं खिला भी आप पढ़ सकते हैं। अपरहता जंगल और वेस्टलैंड। वस्ती मतलब होता है हैबिटेबल लैंड। और गप्ता सरहा का अर्थ होता था चारगाह भूमि अर्थात पेस्टल लैंड। ये टाइप्स ऑफ लैंड होती थी गुप्ता एम्पायर के दौरान। नाउ अब बात करेंगे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो सीधी सी बात है, द एम्पायर हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड, द एम्पायर हैव ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल एंड लोकल गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, देखिए टॉप पर तो राजा होता था, देन देयर आफ्टर
एम्पायर को अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले आता था भुक्ति, ठीक है, भुक्ति। भुक्ति जिसका चार्ज होता था उपरीक के पास, मतलब भुक्ति को कौन कंट्रोल करता था? उपरीक कंट्रोल करता था। भुक्ति को अलग अलग, या कह सकते हैं एक तरह से भुक्ति का अर्थात है प्रोविंस। उसके बाद भुक्ति को फर्दर डिवाइड किया गया था विषय में, जिसको कहते थे डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट होता था उसको गुप्ता एम्पायर में विषय कहते थे, ठीक है। तो एम्पायर मतलब राजा, राजा के बाद भुक्ति, भुक्ति के बाद विषय, और विषय को जो लोग आप कह सकते हैं कंट्रोल करते थे वो विषयपति कहलाते थे, ठीक है। भुक्ति के जो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता था वो क्या कहलाता था? उपरीक कहलाता था, ठीक है। और ईस्टर्न इंडिया में विषय को फर्दर डिवाइड किया गया था विठीज में, और विठीज को फर्दर डिवाइड किया गया था विलेजेस में। इन द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन द विलेज हेडमैन बिकम मोर इंपॉर्टेंट इन गुप्ता टाइम। जो विलेज का हेडमैन होता था, ठीक, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था गुप्ता टाइम्स के दौरान। द विलेज हेडमैन कॉल्ड गणपति और ग्रामाध्यक्ष, मतलब ग्राम का अध्यक्ष, गांव का अध्यक्ष जो होता था वो विलेज हेडमैन कहलाता था, जो कि विलेज लेवल के डिस्प्यूट को सॉल्व करता था, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तब भी थी और आज भी है। तो फिर से बता देता हूँ, एम्पायर हो गया, एम्पायर के बाद भुक्ति, भुक्ति को कौन कंट्रोल करता था? उपरीक। भुक्ति को फर्दर डिवाइड किया गया था किसमें? विषय में। विषय के लिए, विषय को कंट्रोल करने के लिए कौन था? विषयपति। विषय के बाद विठीज, और विठीज के बाद क्या थे? ग्राम। देख सकते हैं आप, एम्पायर सबसे ऊपर, ठीक है, राजा। भुक्ति को कौन कंट्रोल करता था? उपरीक। विषय के लिए या तो आयुक्त होता था या तो सबसे इंपॉर्टेंट याद कर सकते हैं विषयपति। देन देयर आफ्टर विठीज, विठीज को कौन कंट्रोल करता था? विठी। और फिर सबसे लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी ग्राम, इसको ग्रामपति कहते थे। तो ये जो सीरियल वाइज है, दैट इज एम्पायर, एम्पायर के बाद विषय, विषय के बाद भुक्ति, भुक्ति के बाद एम्पायर, एम्पायर के बाद भुक्ति, भुक्ति के बाद विषय, उसके बाद विठी, और विठी के बाद ग्राम। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो इसको एज इट इज याद रखिएगा। अब मैं आप लोगों को एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता देना चाहता हूँ। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गुप्ता एम्पायर के अलग अलग राजा थे, उनकी वाइफ का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम ने नेपाल की लिच्छवी प्रिंसेस की कुमारा देवी से शादी की थी। समुद्रगुप्त, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं, उनकी पत्नी का नाम दत्ता देवी था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहते थे, इनकी दो पत्नियां थीं, ध्रुवा देवी एंड कुबेरनाग। कुमारगुप्त की पत्नी का नाम था अनंत देवी, और स्कंदगुप्त की पत्नी का नाम था लक्ष्मी। फिर से दोहरा देता हूँ, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था कुमारा देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की दो पत्नी थीं, आप याद रख सकते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब दो पत्नी, ध्रुवा देवी, मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्रुवा देवी एंड कुबेरनाग। समुद्रगुप्त जी की पत्नी का नाम क्या था? समुद्रगुप्त जी की पत्नी का नाम था ये दत्ता देवी, कुमारगुप्त अनंत देवी एंड स्कंदगुप्त लक्ष्मी जी। तो दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोगों की मदद करेगा आने वाले एग्जामिनेशन में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।